प्रश्नावली 12.2 का जो पहला प्रश्न है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक। त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड ये है त्रिज्यखंड, ये 6 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो भाग है ये कितना है, मतलब इसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड, ठीक। का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। क्या करना है, इसका क्षेत्रफल बताना है। और इसका जो कोण है वो कितना है, 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। अब देखो त्रिज्यखंड, जो त्रिज्यखंड होता है ना, उसके लिए जो है क्षेत्रफल के लिए जो है सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है θ/360 अंश, ठीक। यानी अगर ये वाला देखा जाए, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक, तो 360 है। कितना है, 360, और यहाँ पे कितना है, 60 अंश है, ठीक। तो यहाँ पे θ/360 आ जाता है, और फिर आ जाता है इसमें πr²। कोई समस्या, बहुत सिंपल है, ठीक। और इसमें मान रख देना है, थीटा की जगह 60 अंश कर देना है। कितना, 60 अंश और बटे 360, ठीक। और गुणे जो पाई है इसका मतलब 22/7, 22/7, और गुणे आर जो लिखा है, क्या लिखा है, आर। तो आर के लिए कितना, यहाँ पे आर बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, है कि नहीं। इसमें क्या है, आर बराबर 6 और गुणे 6। यहाँ पे देखो 0 से 0 कटेगा, ठीक। और देखो 1 6 से 6 6 36, और 1 6 से 36, यानी कि 36 पूरा गायब, ठीक। तो यहाँ पे बचा का 6 गुणे 22 और बटे 7। तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132/7, ठीक। अगर दशमलव में करना है, दशमलव में अगर करना है तो भाग कर दिया जाए इनको, ठीक, अन्यथा इनको छोड़ सकते हैं इसे। एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश यानी कि एक वृत्त का चतुर्थांश, चौथा भाग, ठीक। इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अगर वृत्त का देखा जाए तो कितने भाग होंगे, इसमें कितने भाग होंगे, ये 4 होंगे ना। तो ये क्या है, यानी ये वाला भाग चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश। देखो 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90 अंश कितना, 360 हो जाएगा ना। तो ये वाला कितने अंश का है, 90 अंश का है, ठीक। और इसमें एक जो बात बताई गई है, क्या बताई है, जिसकी परिधि यानी कि ये कितना है, परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि 2πr बराबर कितना है, इसमें 22 है, ठीक। परिधि इसकी कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। और करना का हमें इसका क्षेत्रफल, ये वाला जो भाग है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से हमें आर निकालना है। क्या करना है, आर निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो लिखा है पाई, इसका मान रखा जाए, कितना आएगा, 2 गुणे यहाँ पे कितना, 22/7, ठीक। और गुणे आर बराबर कितना, 22। कोई समस्या। अब यहाँ पे 22 दूना 44, 22 दूना 44 और बटे 7 गुणे आर बराबर 22। अब यहाँ पे 7 का पक्षांतरण कर दिया जाए, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा, आर बराबर 22 और गुणे 7/44। क्यों, 44/7, 7 का पक्षांतरण हो जाएगा, इससे जाकर गुणा करेगा और 44 यहाँ पे भाग करेगा। अब यहाँ पे 22 से कम 22 और 22 दूना 44, ठीक। यानी कि 7/2 आया। कितना आया, आर का मान आया कितना, 7/2, ठीक। अब क्या करना है हमें, आर का मान आया है, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल बताना है कि नहीं, यानी कि ये वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश के लिए क्षेत्रफल यानी कि जो इनका सूत्र होता है, यहाँ पे आ जाता है 1/4, 1/4, या इसको हम लिख सकते हैं 90/360 अंश, 90 अंश और बटे 360 अंश, तभी 1/4 आएगा। यानी कि θ/360, लेकिन इसका मतलब 1/4 ही है।
तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इसमें मान रखा जाए सीधा सीधा, यहाँ पे 1/4 और गुणे यहाँ जो पाई है इसका मान 22/7, ठीक, और गुणे आर स्क्वायर यानी कि 7/2 और गुणे 7/2। कोई समस्या? तो देखो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 2 से 1 कटेगा, 2 1 कम 2 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 11, कितना 11। तो यहाँ पे बचा कितना 11 सते 77, 11 सते 77 और बटे 4 दूना 8, ठीक, किसमें सेंटीमीटर में, सेमी स्क्वायर, ठीक, यानी जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल कितना है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है नहीं। तो देखो चलो प्रश्न 3 है, एक घड़ी की मिनट की सुई, देखो एक घड़ी की मिनट की सुई है, ठीक, ये है समझ लीजिए घड़ी की मिनट की सुई, ठीक। फिर बताया गया कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो 5 मिनट में इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल बताना है। अब देखो ये घड़ी की जो मिनट की सुई है ना, यहाँ से अगर यहाँ तक चली जाए तब 5 मिनट पूर्ण हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा, यही तो, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में मिनट की जो सुई है 5 मिनट लगेंगे, है कि नहीं। तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, ठीक। और इसका जो है जो मिनट की सुई है कि नहीं, इसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब ये त्रिज्या है, ठीक, क्या है त्रिज्या। तो इसको पहले सबसे पहले ये बताना है कि भैया जो है ये कोण कितना है, यानी इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, ठीक, कितना बन रहा है ये बताना है। उसके बाद जो है इसका क्षेत्रफल बता देना है, ठीक। अब देखो समझो, अगर यहाँ से यहाँ तक जाया जाए, मतलब यहाँ से हम जाएं तो यहाँ पे जो कोण बनेगा कितने अंश का, 180 अंश का, कितना। अगर हम यहाँ पे जाएं यानी कि जो मिनट की सुई यहाँ पे पहुँचे तो कितना हो जाएगा 90 अंश, कितना 90 अंश। और अगर यहाँ पे जाएं तो कितना हो जाएगा 60, 90 है तो यहाँ पे 45 आएगा, है कि नहीं। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 30 30 30 60 60 तियाँ 90, है कि नहीं, 30 30 60 60 30 90 90 90 30 120 और 150 और 180, ठीक, यानी इनके बीच में कितने कोण है 30 अंश है, यही तो, यानी इनके बीच में कितना कोण है 30 अंश है। वैसे भी हम समझ सकते हैं कि देखो इसमें कितने अंक हैं 12, कितने 12, है कि नहीं, और टोटल में कितना है कोण इसमें 360 अंश, कितना 360, है कि नहीं। तो यहाँ पे थीटा बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 360/12, ठीक, थीटा बटे 360/12, है कि नहीं। तो 12 एकम 12 और यहाँ पे 12 तियाँ 36, ये वाला जीरो इसके आगे लगेगा, कितना आया 30 अंश। थीटा का मान कितना आया 30 अंश। अब हमें बताना है इसका क्षेत्रफल बताना है, त्रिज्यखंड है ना, तो इसका क्षेत्रफल बताना है, किसका क्षेत्रफल, किसका, ये जो त्रिज्यखंड है ना, यानी कि जो मिनट और मिनट की सुई है ना, इसके बीच में जो क्षेत्रफल बन रहा है इसका बताना है। तो यहाँ पे थीटा बटे 360 गुणे और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना आएगा 30 अंश और बटे 360 अंश और गुणे जो पाई है इसका मान 22/7 और आर का मान कितना है 14, ठीक, कितना। तो यहाँ पे 14 बटे कितना, कुछ नहीं 14 और गुणे 14। अब देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और यहाँ पे देखो 0 से 0 कटा और यहाँ पे 3 एकम 3 और 12 तियाँ 36, ठीक, 12 तियाँ 36। थोड़ा और इनको नीचे कर दिया जाए, यहाँ पे कितना आया 1/12 और गुणे 22 और गुणे 2 और गुणे 14, ठीक। अब देखो 2 से कटेगा ना ये, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक, और अभी 2 से कटेगा 2 सते 14 और 2 तियाँ 6, ठीक, और 22 सते 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3, ठीक, सेमी स्क्वायर, ठीक। ये है इसका क्षेत्रफल, यानी जो मिनट की सुई है इनके बीच का क्षेत्रफल।